हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की जो वीडियो है ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक है। बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कहा था कि आप पीएलसी की बेसिक्स पे वीडियो बनाएं। आपने प्रोग्रामिंग पे तो वीडियो बना दी बट बेसिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं। हाउएवर मैंने बहुत सी वीडियोस पीएलसी की बेसिक पे बना रखी है, लेकिन आप दोबारा इस वीडियो को देखें और जो है अगर आप लोगों ने और वीडियोज़ को देखनी है मेरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर तो आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो पीएलसी होती है उनकी किस किस्म के जो है कितने टाइप्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ पीएलसी की एप्लीकेशन होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और इसके बाद देखें ये पीएलसी है, इस पर इनपुट कार्ड्स होते हैं और इसके आउटपुट कार्ड्स होते हैं। इनपुट पे देखें, मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ इसकी ब्लॉक डायग्राम को। जो पीएलसी होती है हमारी उसमें एक सीपीयू होता है, एक इनपुट मॉड्यूल होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। यानी ये तो बेसिक एक हमारी पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल जो होता है उस पर सिग्नल आता है हमारे पास। कहाँ से सिग्नल आते हैं? इनपुट फील्ड से। फील्ड डिवाइसेस जो होते हैं हमारे सेंसर्स होते हैं, वहाँ से हमारे पास सिग्नल इनपुट डिवाइसेस पे आते हैं, इनपुट मॉड्यूल पे आते हैं। और वो इनपुट मॉड्यूल पे क्या करता है, इस सेंसर को, इस सिग्नल को पीएलसी के सीपीयू तक लेकर जाता है। यानी फील्ड डिवाइसेस, सेंसर्स वगैरह जो भी हमारे फील्ड डिवाइसेस है, प्रोसेस डिवाइसेस, उसमें से सिग्नल इनपुट डिवाइस में जाता है, इनपुट कार्ड में जाता है। लेकिन जो आउटपुट कार्ड होता है हमारा, वो क्या करता है, वो सिग्नल एमिट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? फिर हमारे आउटपुट फील्ड डिवाइसेस में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्चुएटर हो गया, हमारे पास जो है डिफरेंट रिलेज हो गए, या फिर आपके कॉन्टैक्टर्स हो गए, सर्वो वेल्व्स हो गए, या वीएफडीज हो गए, तो वहाँ पर हमारे पास सिग्नल जो है वो सेंड करता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अगर जो हमारे पास पीएलसी है इसके लिए डिफरेंट सेंसर्स हैं, इस पर पुश बटन्स हैं, सेलेक्टर स्विच हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं और फोटो सेंसर्स हैं। दीज ऑल आर ये हमारे पास डिजिटल सेंसर्स हैं। तो डिजिटल सेंसर का क्या काम होता है? ये DI कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, या DI स्लॉट्स जो होते हैं, वहाँ पर सिग्नल सेंड करता है। इसी तरीके से हमारे पास पीएलसी में आप देखें, कोई भी चीज़ अगर कोई डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई डिटेक्ट हो रहा है तो वो सेंसर हमारा डिटेक्ट करता है और वो आपको कहाँ पर सेंड करता है? वो पीएलसी के डिजिटल इनपुट में करता है। फिर ये डिजिटल इनपुट के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोग्राम होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, और फिर आपको आउटपुट निकालता है। इनपुट की डायरेक्शन ये है, यानी सेंसर्स ने सिग्नल भेजा पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में, और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुई, और उस एग्जीक्यूशन के नतीजे में क्या हुआ, जो आपका जो पीएलसी का जो कार्ड है, डिजिटल आउटपुट या जो है आपका एनालॉग आउटपुट कार्ड है, वहाँ से सिग्नल निकला, और वो सिग्नल जाकर आपके इन आउटपुट में जो आपके जो रिजल्टेंट आपने आउटपुट लगाया वहाँ पर जाके रीड होता है अकॉर्डिंग टू उसके परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर आपको काफ़ी आसान से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपके डिस्क्रीट यानी डिजिटल इनपुट्स हैं, यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स हैं, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट्स हैं। डिजिटल इनपुट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? पुश बटन, सेलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस हैं। और आउटपुट में आपके पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, स्केलिंग कॉलम्स हैं, रिलेज है और मोटर स्टार्टर्स हैं। ये वही डायग्राम है। पीएलसी की जो मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ ही एसोसिएटेड होती है। आप उस मेमोरी में क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू, यानी लैपटॉप या पीसी इंटरफेस के थ्रू आप उसमें प्रोग्राम बर्न करते हैं, यानी प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डीसी आपके पास जो है पीएलसी है, तो उसमें आप क्या करेंगे? पावर सप्लाई आप लगाएंगे, उसको डायरेक्ट लाइन ऑफ मीटर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर पहले डिजिटल इनपुट फील्ड्स की मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले डिजिटल इनपुट डिवाइसेस को लेते हैं। डिजिटल इनपुट डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें हमारे पास मशरूम बटन्स हैं, यानी इमरजेंसी बटन्स हैं, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी, सेलेक्टर स्विच, पुश बटन्स। ये सारे क्या करेंगे? तो 0 वोल्ट निकालेंगे इनपुट, या तो 24 वोल्ट इनपुट निकालेंगे, और वो क्या होगा? वो पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में जाएगा। यहाँ पे हमारी जो है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली इसकी एग्जीक्यूशन होगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल से सिग्नल बाहर जाएगा। किनको जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस पे। याद रखें आप यहाँ पे ये डिजिटल आईओसी यानी डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट भी दिखा दूँगा। एनालॉग इनपुट में क्या हो सकता है? हमारे पास RTDs हो सकती है, पोजीशन सेंसर हो सकता है, लेवल ट्रांसमीटर जो होता है, या आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो सकता है, कोई डिस्टेंस मीटर हो सकता है, या फिर लेवल ट्रांसमीटर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ये आपके एनालॉग इनपुट के एनालॉग, क्योंकि 0 या 24 वोल्ट ही देगा, ये एक रेंज देगा आउटपुट की, या तो 0 to 10 वोल्ट देगा, या तो 4 to 20 मिली एम्पियर्स की एक रेंज देगा, ठीक है। यानी एक रेंज का आपको एक स्केल आ जाएगा, यस और नो नहीं होगा, इन समवेयर एक रेंज आएगी, ठीक है। वो रेंज मैंने आपको बता दी है। फिर वही चीज़ होगी, सीपीयू में जाएगा प्रोसेसर के, यानी पीएलसी के, वहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग,
जो आपने इसमें प्रोग्राम कर रखा होगा, उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स, आउटपुट मॉड्यूल से, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल या तो 4 to 20 मिली एम्पियर का सिग्नल जाएगा, और वो सर्वो वायर, सर्वो मोटर या फिर BFD को, BFD में क्या होता है, AVI का एक ऑप्शन होता है, एनालॉग वोल्टेज इनपुट, और एक ACI का ऑप्शन होता है, एनालॉग करंट इनपुट। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपका जो मॉड्यूल है वो एनालॉग करंट इनपुट निकाला तो आप वो ACI में लगाएंगे, अगर वो AVI निकाला यानी एनालॉग वोल्टेज इनपुट विच इज़ 0 to 10 वोल्ट या फिर 0 to 5 वोल्ट, वो आप अपने BFD के उस चैनल पर जो है पर्टिकुलरली लगाएंगे। फिर यहाँ पर मैं दिखाऊँ, अगर आपको एक ये BFD है डेल्टा की, PLC है डेल्टा की, जहाँ पर क्या है X0 से लेके X7 तक की 8 डिजिटल इनपुट मेरे पास शो हो रहे हैं, यानी इन 8 डिजिटल इनपुट में मैं 24 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पर दूंगा, और जैसे ही 24 वोल्ट का सिग्नल मेरे X2 पे आएगा तो क्या होगा, मेरी X2 की लाइन जो है, जो लाइट है इनपुट की, वो ऑन हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे सेंसर ने 24 वोल्ट अपने लाकर छोड़ रखे हैं, यहाँ पर वो अप्लाई हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है सेंसर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो कुछ आउटपुट चैनल्स में, अगर आपको दिखा दूँ, आउटपुट हमारे पास Y से चलता है, तो ये Y0, Y1, Y2, Y4 तक, Y5 तक है हमारे पास, यानी 6 डिजिटल आउटपुट हैं। अकॉर्डिंग टू आउटपुट यहाँ पे उसकी LED भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने X0 और Y0 बनाया है। X0 मेरे पास इनपुट है, Y0 आउटपुट है। जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, वो 24 वोल्ट की जो सिग्नल होगा वो कहाँ पर जाएगा, X0 पे जाएगा, ठीक है, X0 के टर्मिनल पे जाएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, मेरे पास ये X0 जो है प्रोग्रामिंग में एनर्जाइज हो जाएगा, और ये देखिएगा कि मुझे Y0 को ऑन कराना है या Y1। अगर तो यहाँ पे Y1 होता तो ये क्या होता, मेरे पास जो Y1 की जो स्लॉट है, यहाँ पर जो Y1 का जो स्लॉट है, यहाँ से मेरे पास सिग्नल जाता है, किस पे जाता, कोई LED होती या कोई रिले होता, वहाँ पे ऑन होता था, और साथ ही साथ यहाँ पे शो भी कर रहा होता। अगर मैंने प्रोग्रामिंग में Y0 के बजाय Y1 लिखा होता है, Y2 लिखा होता, तो ये उसी को अकॉर्डिंगली ऑन कराता है। ऐसा नहीं कि X0 में सिग्नल दिए तो Y0 ऑन होगा, आप X0 से Y4 भी ऑन करा सकते हैं, Y5 भी ऑन करा सकते हैं, तो आपने वहाँ प्रोग्रामिंग में चेंज करना है, ठीक है। PLC से पहले क्या होता था, हमारे पास काफ़ी क्योस होता था, चीज़ें छितरी होती थी, स्कैटर्ड होती थी, फैली हुई होती थी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। एक फॉल्ट आता था तो हमें सारे रिलेज को देखना पड़ता था कि किसका फीडबैक मिस है, किस में जो है किसकी कॉइल एनर्जाइज नहीं हुई, लाइक वाइज आफ्टर PLC हमारे पास सब एक सेट हो गया, सारा सब कुछ जो है, मतलब आप समझेंगे जो स्कैटर्ड चीज़ें थी वो इन ऑर्डर आ गई, सारी चीज़ें जो है एज़ पर ड्राइंग हो गई। आपको पता चलता है कि भाई अगर ये रिले एनर्जाइज नहीं हो रही तो ये किस आउटपुट के चैनल से आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आउटपुट का चैनल है Y3, जो एक आउटपुट Y3 अगर मेरे पास ऑन नहीं हो रही तो मुझे पता चलेगा कि यार ये जो रिले पर्टिकुलरली है, इसका जो सिग्नल आ रहा है एज पर ड्राइंग, ये Y3 से आ रहा है, तो मैं Y3 को देखूंगा कि एनर्जाइज हो भी रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो फिर मैं देखूंगा कि क्या इसका इनपुट जो है अकॉर्डिंगली जो इसको ऑन करा रहा है वो वहाँ पे कोई सेलेक्टर स्विच का मसला है, या फिर कुछ बटन ऑन नहीं हो रहा है, सेंसर ख़राब हो गया, लाइक बस इस तरह के इश्यूज़ आप ईज़िली जो है ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये PLC का जो है IO मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कंट्रोल रिलेज जो आउटपुट मॉड्यूल से जा रहे हैं रिलेज को, वहाँ पर ही आप इसको ऑन करा सकते हैं। इस तरीके से होता है। PLC है, ये इसके आउटपुट हैं, यानी ये PLC के आउटपुट जा रहे हैं और ये आपके रिलेज को ऑन करा रहे हैं, या फिर किसी कॉन्टैक्टर को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे लेटर लॉजिक है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट्स हैं, SFCs, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, जो आप FPDs कहते हैं जिनको, फिर स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है। मोस्ट पॉपुलरली जो इंडस्ट्री में होती है वो लेटर डायग्राम होती है और FPD यूज़ हो रही होती है। तो मैं भी जो अपने प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कोर्सेज कराता हूँ उसमें मेरा जो इंक्लाइन होता है वो लेटर जो है लेटर लॉजिक या लेटर डायग्राम की तरफ होता है, या फिर FPD यानी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम की तरफ होता है, ठीक है। इन दो पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और फिर ये सिंपल प्रोग्रामिंग है, जब आप X0 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग में जो X0 ये जो है ऑन हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये Y0 को ऑन कराएगा। तो इस तरीके से फिर ये है जो हमारे कोर्सेज होते हैं डिफरेंट, हम उसमें सिर्फ एंड गेट, नैंड गेट, या फिर आप नॉर गेट वगैरह इन सारी चीज़ों को सिखाते हैं, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। सारी चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ, और ये भी अगेन मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यूँ ही चलते रहें। थैंक यू।